मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं सर। किस तरीके से देखती है आरजेडी और विपक्षी पार्टियां इस 7 साल के सफर को? विपक्षी पार्टियों से ज़्यादा भारत की 138 करोड़ की जनता क्या समझ रही है और क्या पहचान रही है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो कई तरह के बातें उन्होंने कहने का काम किया था। उन्होंने कहा कि हम जनता के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, लेकिन विकास के नाम पर तो वो वोट भी नहीं मांगे थे, वो तो मांगे थे मुस्लिम का किस तरह, उनको किस तरह दर्दनाक किया जाए, किस तरह उनको बेतकल्लुफ़ किया जाए, दलितों के बीच किस तरह उनको अत्याचार किया जाए और मनुवाद की संहिता को कैसे लागू किया जाए, इसके नाम पर वो वोट मांगे थे। वो उसको सफल भी कर रहे हैं। न उन्होंने विकास की बात कही, न विकास उन्होंने किया, न अस्पताल किया, न उन्होंने कोई व्यवस्था की, न शिक्षा की व्यवस्था की। आज देश में ये स्थिति है कि बैंक तो बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, एलआईसी बिक गए, सारी संस्थाएं जो थे बिक गए। लगभग जो पब्लिक सेक्टर थे उसके लगभग उनके जो लाभ में थे वो बिक गए, और जो बड़े व्यापारी थे, जो कॉरपोरेटर थे, जिनके पास बैंक से लोन लिए गए थे, उनका स्थिति ये है कि 6 वर्षों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपया उन्होंने एनपीए कर दिया, माफ कर दिया। और किसानों का, जिस किसानों की वो बात करते हैं कि हम किसानों के लिए, किसान 6 महीने से ऊपर हो गए, वो बैठे हुए हैं सारे बॉर्डर पर। किसानों की स्थिति दर्दनाक है। और किसानों के लिए जो स्थितियां हुई है कि 74 साल में, पूरे 1947 से लेकर के 2021 तक किसानों को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए ही माफ हुए, 74 साल में। और 6 वर्ष में कॉरपोरेटर को, जो राष्ट्रीय बैंक हैं, जो सरकारी बैंक है, उससे 8 करोड़ से कुछ ज़्यादा, 8 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा माफ कर दिए गए। ये है अंतर। तो वो जिसके लिए थे वो तो जनता के प्रतिनिधि नहीं है, वो अपने दो मित्रों के प्रतिनिधि हैं, और दो मित्रों के लिए उन्होंने जो किया है जनता के लिए नहीं किया। और सबसे बड़ा तमाशा ये हुआ दर्दनाक कि लाशें बिना शमशान घाट गए, बिना कब्रिस्तान गए, उनको ऐसे ही फेंक दिया गया गंगा में। जो कहे थे बनारस में कि गंगा माँ मुझको बुलाइए है, तो गंगा में तो खुद नहीं गए, गंगा में लाशों को दफन करने का काम किया। न कोरोना में ऑक्सीजन की व्यवस्था, न वैक्सीन की व्यवस्था, न जांच की व्यवस्था, न बेड की व्यवस्था, न वेंटिलेटर की व्यवस्था, न डॉक्टर की व्यवस्था, न कुछ मेडिकल मेडिकल सर्विस की व्यवस्था। तो इस सारे कुछ रहते हुए भी सरकार सिर्फ अपना नाम और अपने मनुवादी मीडिया के माध्यम से अपने चेहरे को चमकाने का काम कर रही है। लोकतंत्र में बड़ी खतरनाक स्थिति आ गई है कि जहाँ जुडिशियल, जहाँ ब्यूरोक्रेट, जहाँ पॉलिटिशियन, जहाँ मीडिया, ये सब आज बंद रहे हैं। जुडिशियल में कौन लोग हैं, ब्यूरोक्रेट में इलेक्ट्रल एंट्री का सिस्टम आ गया। अब आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण रहेगा लेकिन आरक्षण का लाभ किसी को नहीं मिल पाएगा। संस्थाएं निजीकरण होते जा रही है, इसके कारण लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। उसी तरह मीडिया में भी इस तरह से कस दिया गया है कि आप मोदी जी की, बीजेपी की, एनडीए की आप तरफदारी कीजिए, अन्यथा आपको इग्नोर किया जाएगा, आपको बंद कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया को किस तरह से नेस्तनाबूद किया जाए, ये काम किया जा रहा है। तो सरकार अपने 2 वर्षों में और 7 सालों में, पूर्व के 5 साल और इधर के 2 साल, 7 सालों में इन्होंने ये कारनामा किया। शिक्षा बेहाल है, स्कूल में बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, सारे निजीकरण हो गए स्कूलों का। अगर करना ही है, करना ही था अगर देश की जनता के प्रति, तो सरकारी स्कूलों का भी निजीकरण कर देते, निजीकरण स्कूलों का भी सरकारीकरण कर देते, सब सरकार के अंदर हो जाता, तो फिर सब लोग को समान रूप से शिक्षा मिलता। सर सब स्कूल की बात कर रहे हैं आप, 3 करोड़ बच्चे
स्कूल से बेघर हो गया है लॉकडाउन के बाद, सरकारी स्कूल से। तो सरकारी स्कूल में ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, तो सरकार क्यों आखिर व्यवस्था नहीं कर पा रही है? वही तो सरकारी कह रहे हैं स्कूलों कि में इसकी प्राथमिकता नहीं है। सरकार की प्राथमिकता तो मैंने पहले ही कहा कि दो मित्रों के लिए है प्राथमिकता। इस कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति घट गई और ये दो मित्रों की स्थिति एशिया में नंबर 1 हो गई। ये किस तरह का अर्थशास्त्र है? हम लोग तो अर्थशास्त्र पढ़े हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी देश के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति नीचे चली गई। आज जीडीपी की स्थिति आप जान रहे हैं, जी। सारी स्थिति दर्दनाक है और इन लोग दोनों की स्थिति सबसे ऊंची जा रही है। ये दो मित्रों के लिए ये सरकार है, जनता के लिए 138 करोड़ जनता के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। दो मित्रों का स्पष्टीकरण कर सकते हैं क्या? दो मित्र साफ है, वो दो मित्र कहते हैं, एक है अंबानी और दूसरा है अडानी। गौतम अडानी जी हैं और मुकेश अंबानी जी हैं, ये दो मित्र उनके हैं। आप देखते हैं उनके निजी कार्यक्रमों में भी किस तरह जाते हैं, प्रधानमंत्री के कंधे पर भी उनकी पत्नी हाथ रखती है। ये देश के प्रधानमंत्री की ये दुर्दशा है। सर, रविशंकर प्रसाद को पटना के लोग काफी खोज रहे थे। केंद्र में कद्दावर मंत्री है, पटना से सांसद है, 2 दिनों के लिए आते हैं पटना, फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन देर लोग तो नहीं हो गई आते आते, क्योंकि काफी लोगों की जान चली गई बीते एक ये महीने में। लॉकडाउन में अलग प्रोटोकॉल है और उसके डायरेक्टिव है, उस डायरेक्टिव में सबको मानना है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। जो यहाँ की सरकार है, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, घोषणा तो बहुत कुछ करते हैं कि मंत्री नहीं कहीं जाएंगे, एमएलए नहीं कहीं जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो खुलेआम जा रहे हैं। और जो रविशंकर जी हैं 2 दिनों के लिए आते हैं और लंबी लंबी भाषण टीवी पर देते हैं, क्योंकि टीवी उनका है। टीवी पर उनके भाषण आते हैं, जनता के बीच में उनके भाषण देने की क्षमता नहीं, क्योंकि जनता उनको आंखों से उतार चुकी है।